नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मुश्किल हालात हैं, हालात से डरना कैसा। मुश्किल हालात हैं, हालात से डरना कैसा। जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। यकीनन इंसाफ की लड़ाई जब भी लड़ी जाती है तो लश्कर सामने होता है, लेकिन इंसाफ की लड़ाई जीती जाती है और लोग जीतते हैं। और क्यों नहीं जीतेंगे, जब हम सच के साथ होंगे तो जरूर जीतेंगे। वो सच के साथ मनीषा भी थी, जिसको हम सबको इंसाफ दिलाना है। 14 सितंबर से अब तक न उसको जिंदगी में सुकून मिला, न मरने के बाद सुकून मिला, क्योंकि उसको जिंदगी में उसके साथ बलात्कार किया गया, गैंगरेप किया गया और उसके बाद दाह संस्कार किया गया तो रात के 2:30 बजे उसको कर दिया गया। उसको लेकर तमाम सवाल और जवाब हो रहे हैं, तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये है, बेटी की हिफाजत आर्टिकल 17 में भी जिक्र किया गया है, क्योंकि हर किसी की इज्जत की हिफाजत करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से और क्या मतलब मनीषा के लिए चाहते हैं। देखिए, मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि ये जो जिस तरह की दरिंदगी मनीषा के साथ हुई है, उसमें जल्द से जल्द एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए और 1 महीने के अंदर उन चारों कातिलों को फांसी की सजा दी जाए। और दूसरी बात, जो प्रशासन ने ये इतना बड़ा घोर अन्याय किया है उस परिवार के साथ, जिनको उसका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, उन चारों मुलजिमों के साथ साथ जो वहाँ उस वक्त प्रशासन में डीएम या कप्तान थे, उनको भी सजा के पात्र है, उनको भी जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। रात के 2:30 बजे जो हिंदू रीति और रिवाज के भी विरुद्ध है, मैंने नहीं देखा बचपन से आज तक कि हमारे किसी हिंदू समाज में रात में कोई अंत्येष्टि हुई हो। ऐसी कौन सी आखिर मजबूरी थी और ऐसी कौन सा आखिर डर था कि जो रात में ही उस बच्ची की अंत्येष्टि कर दी गई। मीडिया को नहीं जाने दिया गया, लगभग 2 या 3 दिन से ज़्यादा हो गए, बहुत जूझने के बाद मीडिया को अंदर जाने दिया गया। चाहे लखनऊ में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी लाठीचार्ज किया। देखिए, तो सीधे लोकतंत्र का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है, जो बिल्कुल अन्याय से भी बढ़कर है। सारी अन्याय की हदें पार कर रही है गवर्नमेंट। इसको इस तरह का करप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत शर्मसार काम किया है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ये जो लोग मेरे सामने खड़े, तमाम लोग ये हर मजहब और समुदाय से हैं, लेकिन इन सबके दिल में इंसानियत का जज्बा है, क्योंकि उस बेटी के साथ जो हुआ वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कि जिन लोगों ने ये घिनौना काम किया है, जिन दरिंदों ने, उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए और उस लड़की के परिवार वालों को इंसाफ दिया जाए। कहीं ना कहीं इंसाफ की बात हो रही है लगातार, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर कल भी चलता रहा है, आज भी चलता रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर 2012 में भी चला था और अब भी चल रहा है, लेकिन सवाल फिर वही है। इस दौरे सियासत का बस इतना फंसाना है, बस्ती भी जलाना है और मातम भी मनाना है। यकीनन आज बस्ती जलाई जा रही है, उस बेटी का परिवार किस हालात से गुजर रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मीडिया को अब जाके अंदर जाने की इजाजत दी, जब लगातार 2 से 3 दिन लगातार वो उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते रहे। अब सियासतदान भी पहुंच रहे हैं कि इंसाफ की ये लौ जलती रहे और इस लौ के बुझने से उस इंसाफ की लौ जल जाए, ताकि उस बेटी को इंसाफ मिल सके। इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ, यस डाटा न्यूज से।